हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम किसी भी शर्ट के लिए आस्तीन कटिंग किस तरह से की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में आस्तीन कटिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप किसी भी मेजरमेंट के लिए किसी भी शर्ट के लिए आस्तीन कटिंग काफ़ी आसान तरह से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। हमारे शर्ट की लंबाई 27 इंच है, सीना या चेस्ट 37 इंच है, 37 इंच है और आस्तीन 24 इंच है। आप आस्तीन की लंबाई को पहले नोट डाउन कीजिए और सीने को नोट डाउन कीजिए, चेस्ट को, क्योंकि आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें सिर्फ चेस्ट और आस्तीन की ही रिक्वायरमेंट होती है। देखिए सीने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है, चलिए हम समझ लेते हैं। क्योंकि हमने 37 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया था, जितना हमने फ्रंट में आर्म होल रखा था। देखिए आर्म होल हम जितना रखते हैं आस्तीन भी उतनी ही चौड़ी रखना होती है। तो देखिए इस तरह से आस्तीन का कपड़ा बिछाने के लिए हमें यह कितना चौड़ा रखना है, तो जितना हमारा सीना आया था या जितना हमने आगे फ्रंट में आर्म होल रखा था उतना ही हमें यहाँ पे आस्तीन की चौड़ाई को लेना होता है। तो हमारा सीना था 37 इंच, तो 37 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया। तो कपड़ा हमें मिनिमम यहाँ पे 9.25 इंच चाहिए होगा। देखिए एकदम आर्म होल के बराबर 9.25 इंच हमने लिया है कपड़ा। तो इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है, 9.25 इंच हमने चौड़ाई ले ली है। अब हमें यहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंच का राउंड देना होता है। ये राउंड हर एक मेजरमेंट के लिए अलग अलग देना होता है। यदि आपके कस्टमर का चेस्ट देखा जाए तो 32 या उससे भी कम है तो आपको इस राउंड को 2.5 इंच देना है। ध्यान रखिए 32 या 32 इंच से कम है तो आपको यहाँ पे राउंड 2.5 इंच का देना होता है। और 32 इंच से ज़्यादा कितना भी हो तो आपको वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो 3 इंच का राउंड देना होता है। हमारे पास जो बेसिकली चेस्ट है वो 37 इंच है, इसलिए हमें यहाँ पे राउंड देना होगा 3 इंच। यदि 32 से कम हो तो आपको 2.5 इंच देना होता है। तो हमने 3 इंच यहाँ पे राउंड दिया है। हमारे आस्तीन की लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 24 इंच है। आगे सिलाई में जो दबने वाला कपड़ा हमने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए आस्तीन की लंबाई कितनी है, 24 इंच है, प्लस इसमें हमें 3 इंच का कफ फिट करना है। ध्यान रखिए 3 इंच का कफ फिट रखना है। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप यदि 3 इंच का कफ फिट कर रहे हैं तो आपकी जो आस्तीन की लंबाई है उसमें से 2.25 इंच कपड़ा कम कर दीजिए, आपके आस्तीन की फिटिंग एकदम प्रॉपर आ जाएगी। ध्यान रखिए यदि आप 3 इंच का कफ फिट करते हैं तो आस्तीन की लंबाई में से आप 2.25 इंच कम कर दीजिए। देखिए यदि आप 3 इंच का कप फिट करते हैं तो आस्तीन की जितनी भी लंबाई होने वाली है उसमें से 2.25 इंच कपड़ा कम कर दीजिए, आपकी आस्तीन प्रॉपर आ जाएगी। यदि आप 2.5 इंच का कप फिट करते हैं तो आपको 2.25 इंच कपड़ा कम कर देना है। तो देखिए हमें 3 इंच का कप फिट करना है तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच कम कर देना है। 24 में से 2.25 हमने कम किया तो कितना आया, 22 इंच। देखिए 2.25 इंच हमने कपड़ा कम कर दिया है क्योंकि 3 इंच का कप बैठने वाला है, जिससे हमारे आस्तीन प्रॉपर आ जाएगी। देखिए 2.25 इंच हमने कपड़ा यहाँ पे कम कर दिया है। तो यही मेन है, यदि आप 2.5 इंच का कप बिठा रहे हैं तो फिर आप 2.25 इंच कपड़ा कम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमें कितना रखना होगा हम समझ लेते हैं। यदि आपके कस्टमर है, कस्टमर का जो चेस्ट है वो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे यदि बेसिकली देखा 35 से 37 होता है तो आपको यहाँ पे 6 और एक सूद रखना होता है। ध्यान रखिए अभी हमारा 37 सीना है तो हमें यहाँ पे 6 और एक सूद रखना होगा। देखिए यहाँ पे चौड़ाई 6 और एक सूद रखना होगा क्योंकि 37 चेस्ट है। यदि आपके कस्टमर का चेस्ट 32 या 33 होता तो फिर आपको 6 इंच वहाँ पे रखना होती। यदि देखा जाए तो 30 इंच से भी यदि आपका कस्टमर का चेस्ट कम होता, 30 या 28 होता, तो वहाँ पे आपको फिर 6.25 इंच रखना होती है। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आप कस्टमर ज़्यादा ही मोटा है या 40 या 45 ऐसा चेस्ट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 6.25 इंच रखना होता। बट हमारा यहाँ पे 37 इंच है यहाँ, इसलिए हमें यहाँ पे 6 और एक सूद रखना होगा। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर कितना मोटा है उस हिसाब से आप इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 और एक सूद रख लिया है। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग की, देखिए 6 और एक सूद पे हमने जो मार्किंग की है उसे पहले हमें मार्क कर लेना है और इसे हमने जो 3 इंच वाला जो राउंड दिया है उसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। तो चलिए इस तरह से हम इसे मिला देते हैं। और यहाँ पे हमें शेप देना होता है आस्तीन में, तो शेप हमें इस तरह से देना है। आप शेप किस तरह से दे रहे हैं आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। चलिए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप देना होगा। चलिए अभी हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है।
देखिए इससे पहले हमने फ्रंट कटिंग का बेसिक वीडियो बनाया था और बैक कटिंग के लिए भी बेसिक वीडियो बनाया था। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो आप उसे वॉच कर लीजिए, जिसे वॉच करने के बाद आप किसी भी शर्ट के लिए फ्रंट कटिंग आसानी से कर सकेंगे, बैक कटिंग कर सकेंगे। चलिए हमारी यहाँ पे कटिंग इसकी कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पे सेंटर निकालना होगा, क्योंकि हमें आस्तीन पट्टी के लिए सेंटर निकालना होता है। तो देखिए सेंटर निकालने के बाद हमारा यह जो सेंटर आया है इससे आधा इंच अंदर की तरफ, देखिए आधा इंच अंदर की तरफ, क्योंकि जो आस्तीन पट्टी होती है हमेशा पीछे की तरफ फिट होती है। तो देखिए आधा इंच अंदर की तरफ हमने एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि आप समझिए, यदि आपका शर्ट की लंबाई छोटा शर्ट है या कस्टमर बेसिकली देखा जाए तो यदि आपके कस्टमर के यदि देखा जाए तो जो चेस्ट है वो ये जो कम है 32 से 34 है, तो आपको यहाँ पे 32.25 से लेके ज़्यादा होता है तो आपको 5.25 इंच का रखना होता है ये कट। यदि आपके कस्टमर के जो शर्ट की लंबाई है वो 20 से 24 इंच होती है और यदि चेस्ट उसका 32 इंच तक होता है तो आपको यहाँ पे 5 इंच का इस तरह से रखना होता है। यदि आपकी शर्ट की लंबाई और भी कम है, 20 इंच से भी लंबाई कम है और जो चेस्ट है वो 28 इंच या 29 इंच ऐसा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो आस्तीन पट्टी लगाना होती है वो 4.25 इंच की लगाना होती है। यदि नॉर्मल शर्ट है देखा जाए तो 34-36 सीना है तो आपको 5.25 रखना है। यदि देखा जाए तो 32 सीना है तो आपको 5 रखना है। यदि 30 से भी कम है तो 4.25 रखना है। ये काफ़ी बेसिक है। तो इस तरह से आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए और एक कुटका यहाँ पे लगा लीजिए। चलिए अब आस्तीन में शेप किस तरह से दिया जाएगा, तो आस्तीन में शेप देने के लिए इस तरह से पहले आप मार्किंग कर लीजिए। यदि आप बिगिनर्स है तो इस तरह से पहले मार्किंग कर लीजिए ताकि आपका शेप अच्छे से एक बार में दिले। देखिए हमें इस तरह से पहले नीचे की तरफ से एक बार शेप दे देना है और एक बार इस तरह से ऊपर से शेप दे देना है। तो चलिए इस तरह से हमें शेप दे देना है दोनों तरफ से। अब आप देख सकते हैं हमारी आस्तीन का शेप किस तरह से आ रहा है, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए शेप हमारा इस तरह से आ रहा है, ऊपर का शेप एकदम प्रॉपर है और नीचे का शेप आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली यह भी एकदम सही था। देखिए शेप चेक किस तरह से किया जाता है हम समझ लेते हैं। जो पीछे का शेप होता है वह इस तरह से नीचे उतरते हुए होना चाहिए। देखिए इस तरह से, यदि हम इसे ऊपर की तरफ से ऐसा कर देखिए नीचे उतरते हुए होना चाहिए। यदि वो थोड़ा भी ऊपर हो जाएगा तो हमारी जो आस्तीन होगी वो सही नहीं बैठे। देखिए यदि हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो ये देखिए ऊपर करने की कंडीशन में हमारी जो आस्तीन है वो प्रॉपर नहीं बैठेगी। तो शेप आपका नीचे उतरते हुए होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह आस्तीन कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछे। आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।